गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स क्या होती हैं। तो जो अगर किसी डिवीजन में रिमाइंडर ज़ीरो रहता है तो वो टर्मिनेटिंग टर्म्स होती है। सेम इजीली पॉइंट्स में डेसिमल में आ जाता है इसका आंसर। ओके और अगर रिमाइंडर ज़ीरो ही नहीं आता, बार बार कुछ टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके और अगर ये होता है जब सेम टर्म्स रिपीट होती हैं, जैसे इसमें 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ओके इसे लिखते हैं 3 बार। जितनी भी टर्म्स रिपीट हो रही होती हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं, तो है रिपीटिंग टर्म्स। और अगर हमारी टर्म्स रिपीट हो रही हैं और या फिर टर्मिनेटिंग हो रही हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। अगर हमारी टर्म्स रिपीट मतलब बार बार रिमाइंडर तो आ रहा है लेकिन सेम नहीं आ रहा है, टर्म्स रिपीट नहीं हो रही हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये है रेशनल नंबर। अब हम इनका डेसिमल सीखना है। ओके तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग रेशनल डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल डेसिमल को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट केस है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं मतलब जिनमें रिमाइंडर जीरो आ रहा होता है, जो डिवीजन होते हैं इनमें डेसिमल टर्मिनेटिंग रहता है। ठीक है तो 0.35 ये करना बहुत ईजी होता है। 35/100 जितने पॉइंट्स इसके डेसिमल के बाद जितने टर्म्स हैं, जितने नंबर्स हैं, उतने ही यहाँ पे ज़ीरो लगा दो और इसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके अब आता है सेकंड, सिंप्लीफाई कर दिया इसे। ठीक है अब आता है सेकंड केस प्योर रिपीटिंग डेसिमल। जब उसमें एक ही डेसिमल है, बस वही बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे वन टर्म रिपीट हो रही है, यहाँ पे टू टर्म्स रिपीट हो रही है। इन्हें किस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है 0.6 बार। ओके सो 0.6 बार। ओके इसमें क्या रिपीट हो रहा है, बार बार 6 रिपीट हो रहा है। 6 इसका मतलब ये तो हुआ 6 पॉइंट है ये। तो हम इस तरह के डेसिमल में क्या करते हैं, हम 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। 10 की पावर n क्या है, 10 तो पता है सबको, 10 होता है। n क्या है, n नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म्स, कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे कितनी टर्म रिपीट हो रही है, 1। तो 10 की पावर क्या हो गया, ये 1। क्लियर। जब 10 की पावर ये 1 हो गया मतलब दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.6। ठीक है तो अब हम पहले से लिखेंगे कैसे, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। तो अब हम जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10। अब देखो 10 में कितने जीरो हैं, 1। तो डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6666। ये फर्स्ट, ये 2, 2 में से फर्स्ट माइनस कर दो, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स। ओके 6.666 एंड सो ऑन। 3 टाइम्स बोलते हैं, 3 टाइम्स डॉट लगाते हैं एंड सो ऑन। माइनस, ये माइनस है। ठीक है 0.6666 एंड सो ऑन। ओके अब देखिए 10x में से x गया तो 9 आया x। अब ये जो लास्ट वाले टर्म्स हैं ये आपस में सब माइनस हो जाएंगे, सेम टर्म में जीरो आ जाएगा। इनफाइनाइट टर्म्स है, एक इधर आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जीरो हो जाएंगे। तो ये 6 में से जब जीरो जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9। इससे और सिंप्लीफाई करो तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या होगी 2/3। तो ये x, ये इसका 0.6 बार का ये क्या हो गया, p अपॉन क्यू फॉर्म। p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, p और q है, ये p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्लियर। सेकंड है इसका क्वेश्चन हमारा 0.45 बार। तो इसका मतलब हो गया 0.45 0.445 बार। इसका मतलब हो गया 0.45454545 एंड सो ऑन। क्लियर। अब इसमें कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.45454545 एंड सो ऑन। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 2। 10 की पावर n से करते हैं, n क्या है, रिपीटिंग टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं। तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 100। 100 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100x, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। 100x इज इक्वल टू क्या आएगा, अब 2 प्लेस डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो है, तो ये हो जाएगा 45.454545 एंड सो ऑन। ओके अब इसमें से फिर इसे माइनस कर दो,
सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स 45.454545 डेसिमल के बाद वालों को सबको ऐसे ही बोलते हैं, एंड सो ऑन माइनस 0.454545 डेसिमल के बाद 45 नहीं बोलेंगे, 45 बोलेंगे। ये 100 में से 1 माइनस किया तो क्या आया 99x। अब ये लास्ट वाले तो सब ज़ीरो हो गए, सब सेम है, माइनस हो जाएंगे। 45 में से 0 माइनस हुआ तो 45 ही आया। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 99। सो x अब इसे और सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो ये आ गया 15/33। 0.45 बार को जब हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे होता 3 5 4, अगर ऐसे बार होता तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं 0.3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं 10⁻³ मतलब 1000 दोनों तरफ। क्लियर। अब ये तो हो गए हमारे 2 केस, अब थर्ड केस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्लियर। सो अब आप यहाँ से देख लीजिए किस तरह से लिखना है। क्लियर। ओके, थैंक यू।